यही तो प्रभु की महिमा है, यही तो द्वारकाधीश की महिमा है। नारद जी ने कहा कि जब तेरे पति को जला करके भगवान शंकर ने भस्म किया था, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं जो कामदेव है ना, एक बार इसने सब पर विजय प्राप्त कर ली। बड़े बड़े ऋषियों पे, बड़े बड़े संतों पे, बड़े बड़े महाराज महर्षियों पे, देवताओं पे इसने सब पर विजय प्राप्त कर ली। इसने सोचा मैं भगवान शंकर के ऊपर भी विजय प्राप्त करूंगा, और भगवान शंकर को महाराज वो उकसाने लगा। भगवान शंकर तो बड़े सीधे साधे भोले भाले हैं, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर की समाधि में एक बाधा उत्पन्न करने लगा, उनकी समाधि को डिस्टर्ब करने लगा। भगवान शंकर ने सोचा कि अब मानेगा, अब मानेगा, लेकिन उसके दिमाग पर तो भूत सवार था। भगवान शंकर ने सोचा ऐसे नहीं मानेगा ये, और भगवान शिव को जैसे क्रोध आया तो जो कामदेव था महाराज, जो भगवान शंकर की समाधि को भंग करना चाहता था, जैसे उनका तीसरा नेत्र खुला तो महाराज चल करके वो भस्म हो गया, राख। कामदेव जैसे ही भस्म हुआ तो उसकी जो पत्नी थी रति, वो रोती हुई भगवान शंकर के पास में आई, प्रभु हम कैसे रहेंगे, हम क्या करें, मेरा जीवन तो महाराज ऐसा ही अधूरा है, बिना पति के तो कुछ नहीं है संसार में। भगवान शंकर ने कहा देवी जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन तुम्हारा जो पति है वो भगवान द्वारकाधीश का जब विवाह होगा, रुक्मिणी का जब पुत्र होगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, और वही तुम्हारा पति, इसलिए उस समय का तुम इंतजार करो। आज सुखदेव जी कहते हैं कि वो इंतजार खत्म हो गया, और प्रद्युम्न का महाराज उसने लालन पालन किया। रति ने धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हुए, और जो सम्रासुर नाम का राक्षस था जिसके अंदर अपार महाराज शक्ति थी, भगवान ने प्रद्युम्न ने उसका महाराज उद्धार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा भगवान का ये महाराज सुंदर चरित्र भगवान श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार जो महाराज राजा थे जिनका नाम था भगवान के कई विवाह हुए, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो पहला विवाह जो हुआ भगवान का वो रुक्मिणी के साथ में हुआ, और प्रद्युम्न जी ने जन्म लेकर के उनका विवाह हुआ, सम्रासुर का उद्धार किया। और सुखदेव जी कहते हैं एक राजा सत्राजित थे जिनका नाम था सत्राजित, और वो राजा जो थे रोज भगवान की सभा में जाते, द्वारकापुरी जाते, लेकिन उनके गले में एक मणि थी जो 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी। 8 भार सोना जो रोज देती थी। 8 भार सोना का मतलब होता है 48 तोला सोना। 48 तोला जो सोना है वो रोज अपने आप प्रदान करती थी। उस मणि की ऐसी विशेषता थी, भगवान भुवन भास्कर ने सूर्य जी ने सत्राजित राजा के ऊपर प्रसन्न होकर के वो मणि उसे प्रदान की, तो वो रोज द्वारकापुरी में जाता, सभा में जाता। एक बार भगवान कृष्ण ने, भगवान द्वारकाधीश ने एक बार सत्राजित राजा से कहा कि भैया ऐसा करो तुम कि ये मणि मुझे दे दो, ये मणि हमारे लिए दे दो। उसने कहा क्यों दे दो? भगवान ने कहा देखो मैं इसलिए कह रहा था कि मेरी जो संतान है ना, प्रजा है, वो मेरी बहुत है। तेरे घर में तो कोई ज्यादा संतान नहीं है, ज्यादा परिवार भी नहीं है, इसलिए तो इतना सोने का क्या करेगा? उसने कहा महाराज मैं नहीं दे सकता। भगवान ने कहा ठीक है भैया तेरी इच्छा। भगवान ने बहुत कोशिश की,
लेकिन वो मणि उसने द्वारकाधीश के लिए नहीं दी। एक बार वो अपने घर आया और उसका भाई जो था, जिसका नाम था प्रसेन, प्रसेन ने अपने भाई से कहा, बड़े भाई से सत्राजित से, कि तुम इस मणि को पहने रहते हो, कभी हमारे लिए पहनने के लिए नहीं देते हो तुम। उसने सोचा कि चलो मेरा छोटा भाई है, एक बार इसको भी पहना दे। और महाराज सत्राजित राजा ने अपने भाई प्रसेन के लिए वो मणि पहना दी। लेकिन वो जंगल में चला गया और जंगल में जैसे गया तो महाराज एक वहां पर शेर आया और शेर ने आकर के उसका वध कर दिया, उसका प्राणांत कर दिया। लेकिन जो मणि थी वो वहीं पर डली हुई थी, चमक रही थी। सुखदेव जी कहते हैं फिर वहां पर एक जामवंत जी आए, जिनके अंदर अपार शक्ति थी, अपार ऊर्जा थी। उन्होंने देखा कि भाई ये मणि कहां से आई, ये क्या चमचमा रहा है। तो जामवंत जी ने उस मणि को उठाया और सीधे अपने महाराज भवन में उस मणि को ले गए। लेकिन यहाँ पर प्रसेन के लिए बहुत दिन हो गए, उसका कुछ अता पता ही नहीं चला। राजा सत्राजित ने सोचा कि मेरा भाई प्रसेन कहाँ गया। उसको महाराज खोजवाया, उसको दिखवाया कि मेरा भाई गया तो गया कहाँ। पूरे जंगल में देखा, आस पड़ोस में देखा, लोगों से पता किया, लेकिन महाराज उसका कुछ अता पता ही नहीं। सोचने लगा, ओहो मुझे याद आया, द्वारकाधीश बोल रहे थे कि मुझे ये मणि दे दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी का ही तो षड्यंत्र नहीं है। मेरा भाई जंगल में गया और उसने मेरे भाई को मार दिया होगा और मणि ले गया होगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि द्वारकाधीश ने ही ये सब कुछ किया है। कोई अगर किसी को झूठा लालछन लगा दे और अगर उसने वो काम नहीं किया हो तो महाराज कितना क्रोध आता है और कितने जल्दी ये बात फैलती है। एक दूसरे के कान में पहुंचते पहुंचते बात एक द्वारकाधीश के कान में बहुत बात पहुंच गई। भगवान ने सोचा कि मैंने एक काम किया तो नहीं और हमारे लिए झूठा ही लालछन लगा रहा है, कलंक लगा रहा है। मुझे देखना पड़ेगा कि वास्तुता बात क्या है। मणि गई तो गई कहाँ। भगवान जंगल में निकल पड़े देखने के लिए, खोजने के लिए। जैसे महाराज वहां पर निकले तो प्रसेन का जो शव था वो सब डला हुआ था। देखा तो भाई वहां पर प्रसेन मरा पड़ा था। लेकिन वहां से देखा तो शेर के जो चिन्ह थे उसके आधार पर भगवान धीरे धीरे और आगे बढ़े। देखा तो वृक्षराज के भी जो पैर के चिन्ह थे, भगवान उनके सहारे सहारे पहुंचते पहुंचते और सीधी गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। जैसे गुफा में प्रवेश किया तो जाम्बवती जो थी, जाम्बवंत की पुत्री, वो खेल रही थी उस मणि से। भगवान समझ गए मणि तो ये वही है। जैसे नैना चाहते थे कि जाम्बवंत जी अंदर से निकले आए। महाराज प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जाम्बवंत जी ने कहा था कौन हो। भगवान ने परिचय दिया। जाम्बवंत जी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, तभी तुम इस मणि को यहाँ से ले जा सकते हो। और जाम्बवंत जी का और महाराज द्वारकाधीश का 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। कितने दिन तक? 27 दिन तक। कभी जाम्बवंत जी भगवान के ऊपर भारी पड़ते हैं तो कभी भगवान जाम्बवंत जी के ऊपर भारी पड़ते हैं। एक दूसरे हारते ही नहीं है। जाम्बवंत जी ने सोचा कि मैं जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ। मेरी अंदर की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, छीड़ क्यों होती जा रही है। देखा जब जाम्बवंत जी ने भगवान के लिए गौर से, तो भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह था। यहाँ पर जैसे ही देखा तो समझ गए, ओहो ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो मेरे आराध्य हैं। तुरंत चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।